हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी मेरा पुराना व्यूअर है, मेरा सब्सक्राइबर है, वो मेरे सब वीडियो को जो भी नोटिफिकेशन आपको आती है सब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जो आपको पसंद आए उसको आप कमेंट में मुझे बता दें आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई क्वेश्चन हो आप वो भी कमेंट में बता दो। तो और अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है VS कोड के बारे में डिटेल से आपको तफसील से आपको गाइड करना है। VS कोड होता है क्या, उसको क्यों यूज़ करते हैं, इंस्टॉलेशन हो गया, डाउनलोड हो गया, ये सारा प्रोसेस में आपको आज बता। और काइंडली subscribe my YouTube channel Mr. Pawan and likes all uploaded video and uh, never miss an hit on the bell icon updated video again uploaded on my channel and notification bar post of you. And today's my topic VS Code about details I can deliver discuss by step topics। आज के चलते हैं, मैं पहले VS कोड डाउनलोड में चलता हूँ। VS कोड को डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर उसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। VS कोड में हम तीन स्टेप से डाउनलोड करने के लिए उसको, अगर आपका सिस्टम में मेक इंस्टॉल हुआ है, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेक के हिसाब से करें। अगर आपके सिस्टम में लिनक्स इस्तेमाल हुआ है तो लिनक्स के हिसाब से। अगर आप सिस्टम में विंडोज 11 10 9 9.8 पे कोई भी विंडो का वर्जन है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, आपके पीसी में या डेस्कटॉप में, तो आप उस तहत आपको उसका फीचर्स को सिलेक्ट करके डाउनलोड करें। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हमें यहाँ पे ये आ गया VS कोड के बारे में। यहाँ पे हो गया, जैसे मेरा सिस्टम में मेरे मशीन में जो इंस्टॉल है वो विंडो 10 और विंडो 11 प्रो इंस्टॉल है। और यहाँ पे होगी ये VS को, ये लिनक्स हो गया, ये मेक हो गया, मेक के 10.11। और ये मैक की जो डिफरेंट यूबेंटू, रेड हैट एंड पेड्रा, SU SE, ये सारे मैक के वर्जन हैं। यहाँ पे ये यूजर इंस्टॉलर, सिस्टम इंस्टॉलर, जिप और SIL, ये सारे वर्जन है। आप अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल है सिस्टम में, जो आपके जैसे आप PC में जाकर मैं पर्सनल कंपनी, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे इसको क्लियर करके इसमें माई PC में आया। PC प्रॉपर्टीज में आया, प्रॉपर्टीज में जाकर फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप इंटेल कोर i5 जो कि मेरी जो भी सिस्टम है और 4 GB रैम है। और यहाँ पे 64 बिट ऑफ सिस्टम 160। अगर यहाँ पे आपका 34 है तो 34 के हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपका 64 है तो 64 का, इस हिसाब से आप इजीली उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, आपके सिस्टम में चलेगा। फिर इसको छोड़ते मैं बस अपने यहाँ पे यहाँ आया। यहाँ पे अगर मैंने किसी एक को, फॉर एग्जाम्पल मैंने 54 को लिया जिसको कहते हैं यूजर इंस्टॉलर, इसको क्या ये डाउनलोड हो गया विंडोज़ के अंदर। ये सारा इसका इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ेंगे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं।
गेट इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड कनेक्शन, इसके सारे कोड एडिटर में जो भी इसके कोड एडिटर में इसकी गेट मिक्सल लिसनर आर्गुमेंट इंजन लेंथ मर्ज 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 पर्ज सेटिंग, ये सारी इसकी सेटिंग इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ पे इंटेलिजेंट कोड कंप्लीटेशन। और नीचे आता हूँ ये, नीचे अभी मेन बात आ गई VS कोड किन किन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और किन किन लैंग्वेज में हम, कौन कौन से लैंग्वेज हम VS कोड के कोड एडिटर के अंदर हम अपनी जो अगर पाइथन में यूज़ करते हैं, पाइथन में भी यूज़ होता है, C++ में यूज़ होता है एक्सटेंशन पर को जो कि जावा कहते हैं। गिटअप को पायलट में गिटअप पायलट, जैसे गिटअप को पायलट वो हो गया, और जावा हो गया, C++, C# हो गया, डॉकर हो गया। ये यहाँ पे सारे स्टेप है, ये सारे यूज़र गाइड, सोर्स कंट्रोल है, टर्मिनल हो गया, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज कौन कौन से, जैसे नोड बेस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++, C#, डॉकर, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप हम हमारी जो सॉफ्टवेयर की जनरली हर किसी की डोमेन एक्सपर्टीज अलग अलग होती है, उस हिसाब से हम इन सारे लैंग्वेज पे काम करते हैं। हर लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप से हमें सीखनी पड़ती है, तो वो इसके हिसाब से ये कोड एडिटर VS कोड बहुत अच्छा है, रिच है। और ये सारा उसका इंट्रो, वीडियो सेटअप, यूजर इंटरफेस सेटिंग, लैंग्वेज नोट, जैसे टिप्स और ट्रिक्स, योर एक्सप्रेशन API, वाई VS कोड, जिसमें लिखा हुआ रीड अबाउट द डिज़ाइन फिलोसफी एंड आर्किटेक्चर ऑफ VS कोड, ये सिंपली है। और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट लिखे हुए, जैसे की पे की एक्सटेंशन होगी, की पे शॉर्टकट रेफरेंस शीट होगी, कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट VS कोड डाउनलोड। अब यहाँ पे जैसे मैं VS कोड डाउन लिखूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये VS कोड डाउनलोड हो गया है। तो इसकी इंस्टॉलेशन बाद में करते हैं, पहले हम सीखते हैं कि VS कोड किसको कहते हैं और क्या क्या, जैसे व्हाट इज VS कोड, व्हाट इज VS कोड, VS कोड है किसको कहते हैं। जैसे एट हर्ट्स विजुअल स्टूडियो कोड फीचर, यहाँ से लेकर ये ऊपर जो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है, एट इट इज हर्ट विजुअल स्टूडियो कोड फीचर एंड लाइटिंग फास्ट सोर्स कोड एडिटर, perfect for day-to-day use with support for 100 of language VS Code help। ये सारे को भी विजुअल स्टूडियो VS कोड क्या फास्ट और क्विकली हमारा भी सोर्स कोड है जो कि ओपन सोर्स से हम इसको बाय मतलब परचेज नहीं करना पड़ेगा आपको, इजीली से कोड एडिटर नेट पे लिखेंगे डाउनलोड VS कोड आ जाएगा, उसको फिर अपने सिस्टम के हिसाब से आप मेक है तो मेक में लिनक्स है, विंडोज उस हिसाब से आप आपकी जो भी क्या है आपके सिस्टम का प्रोसेसर वो 64 बिट के चाहते हैं तो 64 करेंगे, 34 बनेंगे तो 34 लगे करें तो ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया हम VS कोड क्यों यूज़ करते हैं। It is hard Visual Studio Code feature Latin fast source code editor perfect day-to-day use with support for 100 of languages। ये कहता है डे टू डे पर ये डे टू डे इस्तेमाल हो रहा है जो कि फाल्स लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे C हो गया, C++, C# हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और भी काफ़ी 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हैं जो कि हम उस पर काम करते हैं। हमारी जो हर किसी की एक्सपर्टी होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो वहाँ पे हम ये सारे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ऐसे कोड एडिटर उस पर हम अपनी जो
कोडिंग की जर्नी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। VS Code help you can you be instantly productive with syntax and that will bracket matching, auto indentation and box selection, snippet many more। ये सिंपली है, जैसे ब्रैकेट मैचिंग हो गया, ऑटो इंडेंटेशन हो गया। जैसे हम कोड लिखते हैं, कोड में बीच में स्पेस वगैरह आता है, या कोड हमारा सही से मतलब प्रॉपर वे में एक अच्छा दिखने के लिए हम ऑटो इंडेंटेशन ये हम एक VS कोड के अंदर एक्सटेंशन है वो हम आगे जब से जैसे मैंने कंटेंट सीरीज स्टार्ट की, तब मैं आप ट्यूटोरियल सीरीज जो करंट अपडेट टेक्नोलॉजी चली तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बॉक्स सिलेक्शन होगी, स्निपेट एंड मिनी मोड। और इसके हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और उसके फीचर क्या है। While Scrum may be the most popular Scrum methodology, it is worth consider feature driving and development, especially for long-term project and large team। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये बोला, ये बहुत मशहूर है जो कि Scrum methodology इसमें होती है, और ये इसको कंसिडर करते हैं हमारे डेवलपमेंट फीचर के लिए लॉन्ग टर्म हमारे प्रोजेक्ट में, और लार्ज टीम में ये हेल्पफुल रहती है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत काम का है, इजीली काम। जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ensure that the newly developed feature has no bug in work as expected। यहाँ में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क की जो हेडलाइन में लिखा हुआ है ये यहाँ पर पढ़ें, इस पे फोकस करें। यहाँ पर लिखा ensure that newly developed feature has no bug work as expected। अभी मैंने VS कोड के बारे में समझा है, अभी मैं डाउनलोड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अपने सिस्टम में गया, यहाँ पे मैंने VS कोड का थोड़ा वेट करें, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जैसे स्टार्ट वगैरह मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये तो सिंपली इंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिर वो कस्टम पे और जो रिकमेंडेड होगा वो करेंगे। अभी आते हैं इसके कोड एडिटर के अंदर। जैसे मैं अपनी कोई फाइल खोलता हूँ, कोई भी इनबिल्ट फाइल मैंने खोल दी, और यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे ये गया, यहाँ पे आपको कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ओपन फाइल के जो आपके सिस्टम पीसी में या अपने डेस्कटॉप में फाइल कोई आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल आपने रख दी, वो आप यहाँ पर लाने चाहते तो वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन विथ VS कोड लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर नीचे आ गया, और ओपन फोल्डर फोल्डर भी आपके पीसी या डेस्कटॉप के अंदर जो भी फोल्डर रखा होगा उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे जाएगा, वहाँ से आप उठा के VS कोड में इंस्टॉल कर लेंगे। ये क्लोन गिट रिपोजिटरी होगी, जैसे हम गिट रिपोजिटरी में ये कल जो मैंने गिट रिपोजिटरी का जो समझाया था गिटअप के बारे में, तो वो हम वहाँ पे जो कोड हमारा जैसे ब्रांच हो गया, कमिट हो गया, वहाँ पर हम ये गिट रिपोजिटरी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोड ओपन कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ मैं इसके अंदर मैं लिखता हूँ, एक न्यू लिखता हूँ। जैसे मैंने किया इंडेक्स डॉट, यहाँ पे मैंने पहले पे लिखा था। अगर आपका पहले इंडेक्स वन था, अगर आपको दूसरे बार में अगर आप इंडेक्स वन लिखते हैं, पहले इंडेक्स फिर इंडेक्स वन फिर इंडेक्स टू, अगर सेम आपको, क्योंकि वो फिर फोल्डर पहले से क्रिएट है, पहले से अवेलेबल है, तो और उसके साथ जैसे मैंने पहले से ओपन है, एक मैंने प्रोजेक्ट बना रहा था, और HTML लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम जैसे टेप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा HTML का बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, ये ये हो गया HTML का बॉयलर प्लेट कोड। HTML किसको कहते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML उसको कहते हैं जिसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आगे की कहानी है, वो आगे के समझाऊंगा, अभी इसके फीचर्स बोलता रहा हूँ। ये हो कि ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंशन होते हैं, ये सारे इनिशियलाइज रिपोजिटरी गिटअप, पब्लिश टू गिटअप, यहाँ से जो भी कोड लिखेंगे ऊपर यहाँ इसको क्लिक करेंगे, फिर ये आपके जो गिटअप पे रिपोजिटरी बन जाएगी, वो उसका प्रोसेस अलग होता है। फिर यहाँ पे ये सारे जैसे ये सारे एक्सटेंशन है, आप हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे जो मैं आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना था क्लाइंट का, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ जरूरत पड़ी, तो मैंने डबल ES6 E7 रिएक्ट ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव लाइव सर्वर, और ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डॉकर हो गया, ये सारे क्या एक्सटेंशन है। और ये सेटिंग में जाता हूँ, जैसे ये थीम्स हो गया, यूजर टास्क हो गया, ठीक है, यूजर स्निपेट हो गया, कीबोर्ड शॉर्टकट जो पहले पता है, कंट्रोल+K प्लस कंट्रोल+S एक्सटेंशन होगी, ये सेटिंग्स होगी, ये फ्रॉम डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे शो प्रोफाइल कंटेंट हो गया, क्रिएट प्रोफाइल, एक्सपोर्ट प्रोफाइल, इंपोर्ट प्रोफाइल, ये सारे इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। ये इसके सारी मेन्यू होगी, फाइल होगी, एडिट होगी, सिलेक्शन होगी, व्यू, गो, रन, टर्मिनल हो गया, हेल्प हो गया, ये सारे इसके हैं। नीचे ये बॉटम में देखेंगे आपको, ये गो लाइव कैसे आता है? गो लाइव इसलिए आता है क्योंकि मैंने लाइन से लाइव सर्वर, क्योंकि आपको कोई भी कोड लिखेंगे तो आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपके जो लोकल वेब होस्ट, मतलब आपके गूगल क्रोम के अंदर आपको रिफ्रेश करके फिर उसको क्लिक करेंगे, आपका जो आउटपुट शो करेगा, मतलब आपका टास्क रन करेगा, उसका जो आउटपुट है आपको दिखाएगा, डिबग करके आपको बताएगा। और यहाँ पे HTML हो गया, ये सारे यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक फिनिश हो गया। और अगेन फर्दर आई कैन कॉल ऑफ all of my YouTuber, all of viewers, and listen carefully. Kindly ask my kindly like my all YouTube uh, we uploaded video, and subscribe anyone, any new viewer, watch my video, all video likes and subscribe my YouTube channel, and hit on the bell icon, and never mention again uploaded YouTube on a notification bar, first of you, first come first serve, first you, okay. Allah Hafiz.